एक योजना है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, योजना है ताकि गर्भवती महिलाओं को पोषण मिले। लेकिन चित्तौड़गढ़ की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए। आंगनबाड़ी केंद्रों से रेडीमिक्स पोषाहार का वितरण किया जाता है और दावा यह है कि महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में पोषक तत्वों की जगह कीड़े निकल रहे हैं, कंकड़ निकल रहे हैं। और तो और पोषाहार के पैकेट पर उत्पादन की तिथि तो अंकित है, लेकिन एक्सपायरी डेट का कोई अता पता नहीं। हालात ये है कि महिलाएं रेडीमिक्स पोषाहार को लेने से कतरा रही हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार खराब होने की स्थिति में नहीं लेने और वितरित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनका क्या, जिन्हें कीड़े लगे पोषाहार मिला है, और उन पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने कीड़े लगे पोषाहार का वितरण किया है। श्यामू भाई जी बात करा की तरीके की समस्या आ रही, कई कशो पोसा आ रहे हो? जो पोषण बिल्कुल बेकार आ रहे, मैंने लटा आ रही और कांकरा आ रहा एंड मैंने कई तरह मैंने ऊंदरा की नींगने आ रही। मैं सर 60 नंबर वार्ड से रहती हूँ। ये 2 महीना से पोषार ऐसा आ रहा, जो ये टांडे का ने वाला पोषार औरतों को दे रहे हैं, जो इसमें लट्टे लट्टे कक्कर है, सब तरह की चीजें है। ये महिलाएं ले जाए मेरी पोषार, हमारे दूसरी सप्लाई है। पहले अगस्त में वितरण करके गए थे, जो सितंबर में बांटा था, और अभी अक्टूबर में आया है पोषार, 17 अक्टूबर को। तो अभी पोषार बांटते हैं, महिलाओं को बुलाया तो साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं ले। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में बहुचर्चित पोषाहार घोटाले के बाद एक बार फिर पोषाहार में लापरवाही सामने आई है, जहां महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि ये पोषाहार पशुओं के भी खाने योग्य नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के आंगनबाड़ी केंद्र पर, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि आंगनबाड़ी में जो पोषाहार दिया जा रहा है, भले ही बेहतर स्वास्थ्य देने का दावा करते हुए दिया जा रहा है, जच्चा बच्चा के बेहतर पोषण के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इस आंगनबाड़ी के दिए जाने वाले पोषाहार में इल्लियां निकल रही है, कि कचरा निकल रहा है, कंकड़ निकल रहे हैं। ऐसे हालातों में इन महिलाओं पर अपने बच्चों के जीवन का संकट बन रहा है, और साफ तौर पर उन्होंने इस पर मना कर दिया कि ऐसा पोषाहार उन महिलाओं द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही उनके बच्चों को खिलाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जिले के जिम्मेदार किस तरह एक्शन लेते हैं और किस तरह की कार्रवाई पोषाहार सप्लाई करने वाले, पोषाहार निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ की जाती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बेरा और सुभाष चंद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुभाष चंद, इस पोषाहार में मिले कीड़ों के बाद में क्या प्रशासन हरकत में आया? जी बिल्कुल, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी का जो विभाग है उसके कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि हमने इसकी सैंपलिंग भी पहले करवाई थी और ऐसे निर्देश भी दिए थे। हालांकि ठेकेदार के द्वारा ये सप्लाई की जाती है, और जो सप्लाई ठेकेदार है वो कट्टों में भरकर ये पोषा रख जाता है। ऐसे में एक एक पैकेट को खोलकर देख पाना संभव नहीं हो पाता है। उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहयोगिनियों को और समस्त कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ऐसा कोई पोषाहार आता है तो तत्काल धात्री महिला से पोषाहार वापस लिया जाए और उनके बदले में दूसरा पोषाहार उन्हें वितरित किया जाए। लेकिन लगभग पूरे जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां इस प्रकार का पोषाहार वितरित किया गया है। रेडीमिक्स पोषाहार में पूर्व में भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, और एक बार फिर जब रेडीमिक्स पोषाहार शुरू हुआ है तो दूसरी ही सप्लाई में इस तरह की स्थितियां सामने आने लगी है। जी सुभाष चंद, आपने बताया कि पहले भी इस तरीके का पोषाहार बढ़ चुका है, लोग खा चुके हैं, तो क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई गई? महिलाओं ने स्पष्ट तौर पर कैमरे पर यह कहा है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी, और इस संबंध में उन्होंने अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताया था, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जब इसको उच्च अधिकारियों को बताया तो पहली सप्लाई आने के बाद इसके सैंपल लिए गए थे, लेकिन सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी तक आना शेष है। ऐसे में दूसरी बार जब ये सप्लाई में पोषाहार आया अगस्त के बाद, अक्टूबर में ये पोषाहार सप्लाई के लिए भेजा गया, और इसी बीच जब ये पैकेट खोले गए तो पैकेट में से कीड़े, कंकर और इल्लियां निकलने की जानकारी सामने आई है। जी सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर